नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के सबसे पसंदीदा शो दृश्यम में आपका स्वागत है। किस्से कहानियों में दर्ज अनदेखे भारतवर्ष की खोज में आज हम चलेंगे हिमालय के सबसे खतरनाक इलाके में, जहां कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। एक छोटी सी चूक मौत की खाई में धकेल सकती है। ऐसे इलाके में हम एक पौराणिक चोटी की खोज कर रहे थे, जिसका जिक्र शिव पुराण में है। कहते हैं वहां रात में वक्त आसमान में एक दिव्य नीली रोशनी चमकती है, फिर महादेव की मणि चमकती है। कोई कहता तो विश्वास नहीं होता, लेकिन पुराणों में जिक्र है तो जरूर उसके पीछे साक्ष्य होंगे कुछ। तो हम निकल पड़े हिमालय की चोटियों में एक युगों पुराने निशान की खोज करने, और अंत में हमें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। जोखिम के जाल में फंस चुके थे। रपटीले रास्ते कदमों को पीछे धकेल रहे थे, लेकिन हम टिके रहे, अड़े रहे, हिमालय की बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहे। मंजिल थी एक शिखर, जहां महादेव का मणि अवतार दिखने का दावा होता है। उन्नीस 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी है। दिन ढलता है, रात होती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में चोटी से अलौकिक नीली चमक दिखती है। कहते हैं उस चोटी पर भगवान शिव का वास है, जो आज भी मणि अवतार में दर्शन देते हैं। जहाँ बड़ा जो पहाड़ है कैलाश का, वहाँ पे मणि चमकती है। रात को भी मणि के दर्शन होते हैं। किसी को मणि दिखाई देती है, किसी को लाइट दिखाई देती है। रहस्य उस समय और गहरा जाता है जब लोगों को उस दिव्य रोशनी में आकृतियां दिखती हैं। कभी डमरू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी त्रिशूल, ओम नमः शिवाय, तो कभी नाग देवता। ओम नमः शिवाय। पहली नजर में वो रोशनी उगते सूरज की चमक लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि मणि दिखने के काफी देर बाद उस शिखर पर सूर्योदय होता है। दावा अगर झूठा है तो सूर्योदय से पहले वो रोशनी कहां से आती है? एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद कोई पर्वतारोही उस चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? रोशनी में दिखने वाली रहस्यमयी आकृतियों की क्या सच्चाई है? आज एक कोशिश और होगी। उस चोटी पर जाएंगे, चमक को परखेंगे और खोज कर लाएंगे मणि महेश पर्वत की हकीकत, जिसका सफर हिमाचल प्रदेश में चंबा के भरमौर से शुरू हुआ। उस चोटी की यात्रा यहीं से शुरू होती है, और इत्तेफाक यह है कि चोटी के चमत्कार की कहानी का पहला अध्याय भी यहीं से शुरू होता है, जिसके दो अहम किरदार हैं। पहला है ये कुंड जो कभी नहीं सूखता, और दूसरा है देवी का ये धाम, जिसे भरमाणी माता मंदिर कहते हैं। हमारा पहला पड़ाव भरमाणी माता मंदिर,
दरअसल ये ब्राह्मणी देवी के नाम से विख्यात देवी का स्थान माना जाता है। वो स्थान है जहां सबसे पहले हाजिरी लगाना जरूरी है, वरना आपकी मणि महेश की जो यात्रा है, माना यह जाता है कि वो पूरी नहीं हो सकती है। किरदारों को समझने के लिए उस कहानी को जानना होगा जो महादेव के उस शिखर और इस जगह को आपस में जोड़ता है। कहते हैं शिव शंकर ने मणि महेश पर्वत की यात्रा यहीं से शुरू की थी। महादेव उस समय इंसानी रूप में थे। उनके साथ 84 साधु संतों की टोली भी थी, लेकिन भगवान शिव को अकेले जाना था, लिहाजा उन्होंने सभी 84 संतों को शिवलिंग में तब्दील कर दिया। आज उस जगह को 84 मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी 84 शिवलिंग मौजूद हैं। कहते हैं भगवान शिव की यात्रा शुरू होने से पहले भरमाणी माता का मंदिर यहीं था। मणि महेश जाते वक्त महादेव यहां एक रात रुके, उसके बाद माता ने ये जगह छोड़ दी। इस घटना को बेहद रोचक अंदाज में सुनाया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी, जिनका रूप ब्रह्मणी देवी को माना गया है, वो वहां तप कर रही थी और उस वक्त भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्ध मुनियों के साथ वहां पर पहुंचे। एक दिन के लिए उन्होंने शेल्टर मांगा था कि माता जी हमने एक रात बितानी है, हमें शेल्टर दो यहाँ। तो माता जी ने बोला ठीक है, आप आ जाइए, रात बिताइए, मैं ऊपर चल भरमाणी चली जाती हूँ। जब वो सुबह आई भरमाणी माता तो 84 सिद्ध यहाँ धुआं लगा के बैठे होते, तो माता जी रुष्ट होके ऊपर भरमाणी चले गए। तब ये एक वरदान दिया हुआ है कि कोई भी श्रद्धालु मणि महेश आएगा, प्रथम जो दर्शन होंगे वो आपके होंगे, उसके बाद मेरे, तभी जो उनकी यात्रा जो है संपूर्ण और सफल मानी जाएगी। वो युगों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है। हर शख्स पहले 84 मंदिर और भरमाणी माता मंदिर में सिर झुकाता है। फिर महादेव के मणि अवतार को देखने के लिए चढ़ाई शुरू करता है। सभी की एक ही ख्वाहिश होती है, किसी तरह चोटी की वो अलौकिक चमक दिख जाए। जहाँ बड़ा जो पहाड़ है कैलाश का, वहाँ पे मणि चमकती है, मणि चमकती है, तो डिपेंड ऑन लक सबको नहीं दिखाई देगी। रात को भी हो जाता है, 2:30-3 बजे भी चमकता है। आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। जिन जिन को कुछ न कुछ चमत्कार होता है, वो उसी के अनुसार वो अपना वर्णन करते हैं। तो वहाँ तो कैलाश के दर्शन है, किसी को मणि दिखाई देती है, किसी को लाइट दिखाई देती है, किसी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। धाम के पास कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें वो दिव्य रोशनी दिखी थी। कुछ लोगों ने उस रोशनी में आकृतियों को देखने का दावा भी किया। किसी को ओम की आकृति दिखी, किसी को जटाधारी बाबा, तो किसी ने नाग देवता को देखने का दावा किया। ऊपर जाके देखा कि बर्फ लग पड़ी पड़ने आधे रास्ते में गौरीकुंड के बाद, तो लग पड़े ऊपर पहुंच गए। जैसे ऊपर पहुंचे तो ऊपर के बाद हमें पूरा ओम दिखा। ओम दिखा, पहले ओम दिखा, फिर वहाँ पे डंडा सा दिखा, फिर एक बाबा दिखा ऐसे दूर से, ऐसे जटाओं वाला पहाड़ पे उसी जगह पे। हमारी दिलचस्पी भी चरम पर थी। फटाफट हमने चढ़ाई भी शुरू कर दी। पहले हमें भरमौर, हड़सर, छंछो,
गौरीकुंड होते हुए जाना था, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर थी। लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश के चलते पुराना रास्ता बंद था। हमें एक नए रास्ते से मंजिल तक जाना था, जो मुश्किल भी था और दूर भी। जिस जगह पर मैं पहुंचा हुआ हूं, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रकृति की तबाही का तांडव देखने को मिल चुका है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ लैंडस्लाइड के निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ लैंडस्लाइड का ख़तरा अभी भी बना हो सकता है। यही वजह है कि हम सूरज की रोशनी में जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो महज आगाज था, आगे न जाने कितनी मुसीबतों से पाला पड़ेगा। रास्ता कच्चा था, जूते के बावजूद नुकीले पत्थरों की चुभन महसूस हो रही थी। इन जगहों पर संभल कर पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ कितनी भुरभुरी जगह है। पानी अभी भी बह रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी पत्थर सरक सकता है। दिमाग में चुनौतियां नहीं, चमत्कार के दावे गूंज रहे थे। चोटी से चमकने वाली अलौकिक रोशनी में दिखने वाली दिव्य आकृतियां, हमें हर दावे की तह तक जाना था। फिलहाल तो पगडंडियों की पहेली ने उलझा रखा था। मणिमहेश की जो यात्रा है, उसके लिए कोई भी तय मार्ग नहीं बन पाता है। उसकी वजह है प्राकृतिक आपदाएं। दरअसल इन रास्तों में कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जिन रास्तों पर मैं भी चल रहा हूँ, पिछले साल तक ये रास्ता नहीं था। ये अभी जाने वाले गांव के कुछ लोगों ने खुद बनाया है, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना सकरा है, कितना पतला है, कि यहाँ अगर आपका ज़रा भी पाँव फिसलता है तो आप सीधे इस खाई में चले जाएंगे। तभी एक झरने से सामना हुआ। ये जलधारा मणिमहेश चोटी को चूमते हुए नीचे आती है। पहले लोग इसी झरने के रास्ते चोटी तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब ये नामुमकिन है। पानी की ये जो धारा है, ये मणिमहेश में मौजूद कुंड से ही आ रही है। यानी अगर हमें जल्द पहुंचना है तो हम अगर इस पानी के रास्ते चलने की कोशिश करें तो हमारा काफ़ी वक्त बच सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते पर बड़े बड़े देखिए फिसलन से भरे पत्थर हैं, जिस पर पकड़ बनाना बेहद मुश्किल है। फिर भी कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद हम पुराने रास्ते से जुड़ गए। वही मार्ग, दावे के मुताबिक जिस रास्ते कभी महादेव चोटी तक पहुंचे थे। लिहाजा इसका हर मोड़ शिव कथा सुनाता है। जैसे ये फव्वारा घाटी, दावे के मुताबिक भस्मासुर से बचने के लिए महादेव कुछ दिन यहां रुके थे। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, दरअसल लोगों की मान्यता है कि यहाँ वो गुफा है जिसमें भोले शंकर ने 6 महीने छिपकर अपना वक्त गुजारा था। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा उस वक्त हुआ था जब भोले शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि वो जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने कहा कि मैं सबसे पहले ये आपके ऊपर ही ट्राई करना चाहता हूँ, आपके ऊपर ही देखना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझे सच में ये आशीर्वाद दिया है। और तब भस्मासुर से बचते हुए भगवान भोलेनाथ इस जगह पर आए। ये पूरा हिस्सा जो है ये माँ गौरा का हिस्सा माना जाता है, और उनसे जगह मांगकर भोलेनाथ ने यहाँ एक गुफा बताई जाती है, जिसमें लोग आस्था की वजह से अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन उस गुफा में ही 6 महीने भोले शंकर ने अपना वक्त गुजारा था। ये मार्ग, वो चोटी, महादेव से जुड़ी पौराणिक निशानियां हैं, जिसके कई साक्ष्य मिलेंगे।
कहते हैं उस शिखर तक महादेव इंसानी रूप में गए थे। रास्ते में भूख मिटाने के लिए गेहूं पीसकर खाना भी बनाया। उस जगह को आज शिव घराट के नाम से जाना जाता है। लोगों के मुताबिक वहां आज भी चट्टानों से पनचक्की चलने की आवाजें आती हैं। धनसो में रुके तो धनसो में उन्होंने अपना खाने का प्रोवाइड, जैसे घराट था वहाँ पे घराट में आटा पीसा और वहाँ पे अभी भी आवाज़ आती है आटा चक्की की, अभी भी आवाज़ आती है। आपने सुनी है? हाँ। हम उसी शिव घराट के सामने थे और दावे के मुताबिक वो ध्वनि इसी चट्टान के अंदर से आती है। माना यह जाता है कि शिव जी की चक्की हुआ करती थी। चक्की यानी वो स्थान जहां पर उनके खाने के लिए कुछ पीसा जाता था। शिव घराट ये वो जगह है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और सोचिए कि एक बड़ी सी चट्टान यहां पर खड़ी हुई है और इस चट्टान के भीतर आपको ये एहसास होता है कि अंदर बाकायदा एक चक्की चल रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे कि पानी वाली चक्की होती है जो पानी के बहाव की वजह से चलती है और उसकी वजह से जो अनाज हैं वो पीसे जाते हैं। हमने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, बहुत ध्यान लगाया। पानी बहने के साथ एक और आवाज सुनाई दे रही थी जो बहुत धीमी थी। ये चट्टान तो पूरी ठोस थी, फिर अंदर से पानी बहने की आवाज कैसे आ सकती है? या पूरी चट्टान देखिए, मैं यहाँ पर कोई दूसरा पत्थर ठोक रहा हूँ, वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। इस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और कहीं पे भी आप ठोकिए, ये जो आवाज आ रही है ये बताती है कि कितना सॉलिड है, ये कितना सख्त है। पूरी तरीके से अंदर ये सख्त है, कोई खोखला पत्थर नहीं है जिसकी वजह से कोई आवाज़ आ रही हो या अंदर पानी बह रहा हो, जो कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप इस पर कान लगाते हैं, देखिए कान लगाने पर आपको एक आवाज़ आती है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं तो कुछ के मुताबिक ये शिव तंत्र की निशानी है। अब अगला पड़ाव था गौरी कुंड, लेकिन उससे पहले भैरव घाटी से गुजरना था। भैरव घाटी मतलब चढ़ाई का सबसे खतरनाक मोड़, जिसे मौत का सफर भी कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पत्थर कभी भी ऊपर से आ सकते हैं और कई लोगों की जान इस वजह से जा चुकी है कि ऊपर से पत्थर बड़ी तेज़ी से आते हैं और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर नीचे तक पथरीला है और पत्थर अपने साथ लोगों को नीचे ले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पत्थरों के ढेर खतरों की तरफ इशारा कर रहे थे। ये सफर का सबसे जानलेवा मोड़ था, हर कदम संभल कर रखना था। तभी पत्थरों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमने ऊपर देखा और चीख निकल गई। बाल बाल बचे। एक सेकंड की भी देरी होती तो आज हमारी कहानी खत्म थी। लेकिन ये मुश्किलों का अंत नहीं, शुरुआत थी। पत्थरों पर पैर नहीं टिक रहे थे। लेकिन हम हारने वालों में से नहीं थे। ऐसी चुनौतियां ही हौसला बढ़ाती हैं, जिसके दम पर हम भैरव घाटी पार करने में कामयाब रहे। भैरव घाटी से बाहर निकलते ही मणि महेश पर्वत की पहली झलक मिली। ओह, हम पहुंच गए। मुझे मणि महेश कैलाश का पहला दृश्यम देखने को मिल रहा है। यह वाकई कल्पना से परे है। वो चोटी भले ही हमसे कोसों दूर थी, लेकिन पर्वत साफ दिखने लगा था, जिसका जिक्र शिव पुराण में है। कहते हैं विवाह के बाद भगवान शंकर सपरिवार मणि महेश पर्वत पर रहने लगे। इस चोटी पर उनका 6 महीने का वास होता है और वो भी केवल मणि के रूप में।
दावे के मुताबिक शिखर से उसी मणि की चमक दिखती है जो अब हमसे बहुत दूर नहीं थी। चोटी के रास्ते हमें गौरी कुंड मिला। भले ही कुंड में पानी कम था, लेकिन मान्यता यही है कि शिव परिवार इस कुंड का इस्तेमाल करता था। ये जो पूरा हिस्सा है ये पत्थरों से भरा अभी आपको नजर आ रहा है, ये जल से सराबोर रहता है और इसे गौरी कुंड कहा जाता है। ये मणिमहेश के तट पर स्थित है और इस तलहटी पर मौजूद कुंड में माँ गौरी स्नान किया करती थी, जिस वजह से इसे गौरी कुंड कहा जाता है। और आज भी पुरुष यहाँ सिर्फ देवी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस कुंड में वो स्नान नहीं कर सकते। इस कुंड में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं, वही यहाँ स्नान कर सकती हैं। चंद कदम और चले तो हम उस जगह पर थे जहां से शिखर साफ दिखने लगा था। कहते हैं लोगों को यहीं से चोटी पर महादेव का मणि अवतार नजर आता है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वहां आप मेरे पीछे कैलाश का दृश्य साफ साफ देख सकते हैं और आस्था पूर्वक यहाँ लोगों ने एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरीके से यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जिसमें शिवगण स्थापित है, शिव परिवार पूरी तरीके से यहाँ पर बिठाया गया है, वैसी ही आकृतियाँ आपको वहाँ उस कैलाश पर नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि उस कैलाश पर शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, ये लोगों की मान्यता है। सामने बड़ा मैदान में मंदिर और कुंड। उस दिव्य रोशनी को देखने के लिए भोर में लोग इसी मैदान में रुकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोज वो चमक दिखे। जिनके मन में आस्था है उन्हें ही अलग अलग रूप में शिव यहाँ दर्शन देते हैं। देखिए अभी वो पूरी तरीके से बादलों से घिरा हुआ हो सकता है, लेकिन प्रति वक्त हर मिनट वो अपना रूप बदलते हैं, ये लोगों की मान्यता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जिस रूप का वर्णन किया गया कि मणिमहेश पहुंचने के बाद मणि के अवतार में भी शिव यहाँ दर्शन देते हैं, वो शाम को भी दिख सकते हैं, रात को भी दिख सकते हैं, या सुबह ज़्यादातर लोगों ने देखने का दावा किया है। तो हम इंतज़ार करते हैं, वो भी दृश्य हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी तरह देश भर से लोग जुटे थे। सभी को सुबह का इंतजार था। सभी यही मान रहे थे सुबह होगी और सूर्योदय से पहले उस शिखर से दिव्य चमक की छटा पूरी घाटी में फैल जाएगी। रात को भी मणि के दर्शन होते हैं। अच्छा, रात को भी होते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे होते हैं। आज की डेट में भी हो रहे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे बीच में भी हो रहे हैं। अलग अलग रूप में वो तो लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। किसी को त्रिशूल के रूप में दिखाई देता है, किसी को डमरू दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। दावे के मुताबिक मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई 5653 मीटर है, जबकि एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। फिर भी कोई पर्वतारोही इसके शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाता? लोगों ने बताया इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलेगा। कहते हैं पर्वत पर एक अदृश्य रेखा खिंची हुई है, जिसे आज तक कोई नहीं लांघ पाया। लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव इस कैलाश पर्वत का एक तरीके से श्रृंगार करते हैं, मणि की तरह वो ऊपर सुशोभित होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ महादेव, माँ पार्वती, उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश वो ऊपर विराजते हैं। और अगर आप कोशिश भी करें तो यहाँ एक रेखा इस पहाड़ पर नीचे नज़र आती है, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासी लक्ष्मण रेखा बताते हैं। कुछ लोग उसे राम रेखा मानते हैं।
उस रेखा के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, लोगों के मुताबिक वो पत्थर में तब्दील हो गया। इस इंसानी आकृति को इसका साक्ष्य बताया जाता है। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले एक सिद्ध बाबा ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की थी, जो पत्थर के बन गए। (1965) और 1968 में कई विदेशी दलों ने भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कभी मौसम बदल जाता तो कभी अनहोनी हो जाती। यहाँ पे जैसे 2 अंग्रेज आए थे यहाँ पे क्लाइंब करने के लिए। वो तो काफ़ी अच्छे क्लाइंबर हैं, जिनने माउंट एवरेस्ट 3 बार किया, तो उनके लिए तो नॉर्मल बात थी। पर उन्हें जब देखा ना, तो उनके हाथ जोड़ दिए थे वहाँ आके, बोलते हम नहीं कर सकते, नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि इस पहाड़ में लोगों की गहरी आस्था है। सभी मानते हैं ये शिव का स्थान है, केवल शिव ही जा सकते हैं। यहाँ पे जो शिव का जो स्थान है, यहाँ पे सिर्फ शिव ही जा सकते हैं और बाकी कोई नहीं यहाँ पे जा सकता है। और अभी भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे जो कि पूरा ही ढका हुआ है। सिर्फ शिव का स्थान है, जो वही दर्शन मार्गदर्शन होगा, जो वही दर्शन होगा सारा। अब हमारी दिलचस्पी और बढ़ चुकी थी। उम्मीद यही थी कि जब सुबह होगी तो हमें भी कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। लेकिन सुबह से पहले रात होती है। रात के अंधेरे में मणिमहेश पर्वत चांद की रोशनी से चमक उठा। अब पूरी रात निगरानी करनी होगी, लिहाजा तैयारी के साथ टेंट में बैठ गए। देखिए, रात 10 बजने का वक्त है और यहाँ तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी जो तापमान है वो तकरीबन -2 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में खुद को कवर करके रखना ज़रूरी है। हमने टेंट लगा दिया है और ये टेंट हमने सीधे मणिमहेश कैलाश के सामने लगाया है, ताकि वो दृश्य हम आपको दिखा पाएँ जिसका वादा कर हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि लोगों ने बताया कि उस दृश्यम के लिए, यानी मणि के रूप में जब महेश यानी खुद साक्षात शिव यहाँ पर प्रकट होते हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और हो सकता है कि वो इंतज़ार की घड़ी रात की किसी भी पहर में ख़त्म हो जाए, या उसके लिए आपको सुबह तक जागना पड़े। तो अब हम यहाँ डेरा डाल चुके हैं। यहाँ हम इंतज़ार करेंगे कि क्या वो दृश्यम हमें ठीक यहाँ मणिमहेश कैलाश पर नज़र आता है। दावे के मुताबिक मध्य रात्रि के बाद किसी भी वक्त मणि की चमक दिख सकती है। हम कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। निगाहें लगातार शिखर पर थी। पल पल वक्त गुजरता जा रहा था। 3 बजने का वक्त है और ठंड अपने चरम पर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैंप से बाहर निकल सकूं, इतनी ठंड है। कैलाश मेरे ठीक सामने है और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो दृश्य मैं भी देख पाऊँ और आपको भी दिखा पाऊँ, वो हमसे मिस ना हो। इसलिए हमने अपने 2 कैमरे लगातार ऑन रखे हैं जो हर एक हलचल कैद कर सकें। तभी चोटी के पास एक चमक दिखाई दी, नीले रंग की। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लोग हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। इस रोशनी को महादेव का मणि अवतार बताया जा रहा था, लेकिन ये शायद कोई तारा था। लेकिन तारे में इतनी चमक नहीं होती। ध्रुव तारा भी नहीं था, क्योंकि ये उत्तर नहीं पूरब दिशा थी। वैसे भी तारे की चमक नीली नहीं होती। हाँ,
मणि की जरूर होती है। शायद इसीलिए इस रोशनी को लोग महादेव की मणि से जोड़कर देखते हैं। चमक चोटी के करीब से निकल रही थी। इससे पहले हम कुछ समझते, वो रोशनी आसमान में तैरते हुए अचानक गायब हो गई। हम देखते रह गए। कुछ देर बाद सूर्योदय का वक्त हो गया। निगाहें शिखर पर टंग गईं। फिर जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। देखते ही देखते सूरज की किरणों से पूरी घाटी नहा उठी। हजार फीट की ऊंचाई पर पौराणिक पर्वत की इस नगरी में जो भी है सब महादेव का है। ये सूर्योदय भी मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के साथ महादेव के मणि अवतार का समापन हो जाता है। जैसा लोगों ने बताया, जो लोगों की आस्था है, जो लोगों का विश्वास है कि यहाँ मणि के रूप में शिव दर्शन देते हैं और सूर्य जब यहाँ इस कैलाश से निकलता है, जिस कैलाश पर किसी का भी चढ़ पाना मुमकिन नहीं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है, जहाँ सिर्फ सूर्य देव ही निकल पाते हैं, उस कैलाश से वो मणि की भांति चमकते हुए निकलते हैं। वो मणि जिसे खुद शिव ने धारण कर रखा है। लोगों ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में जो दिव्य रोशनी दिखी थी वो रोज नहीं दिखती। जो उस रोशनी को नहीं देख पाते वो चोटी के सूर्योदय को ही मणि अवतार मानकर प्रणाम कर लेते हैं। मेरे सामने साक्षात मणि के रूप में शिव के दर्शन हो रहे हैं। जैसा हमें बताया गया था, आप देखिए पहाड़ों के बीच से एक ऐसी मणि चमक रही है जिसके सामने आंख खोलना भी मुश्किल हो रहा है। रात भर हम जिसका इंतजार कर रहे थे, जहां पारा -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लगा टिकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन हम डटे रहे और अंत में वो दृश्य जिसका वादा कर हम यहाँ पहुंचे थे वो हमारे सामने है, वो आप भी देख रहे हैं। पूरा माहौल शिव के रंग में रंग गया। लोग वापस जाने लगे। अब हमारे लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा था सिवाय एक सवाल के। सूरज निकलने से पहले चोटी पर हमें जो रोशनी दिखी थी वो किसकी थी? वो नीले रंग की ही क्यों थी? किसी और रंग की क्यों नहीं? इसका जवाब शायद ही कभी मिले। जवाब मिलने तक ये दिव्य प्रकाश और सूर्योदय का दृश्य भगवान शिव की आस्था के रूप में ऐसे ही चमकता रहेगा। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम। धरती के अंदर क्या है, पर्वत समंदर क्या है, सच है सच जैसा ये है बहन।
असली परमाणु की सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसी फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम। देश की कहानी है, देश को दिखानी है, हर दृश्य मौका है, आंखों का धोखा है, नजरों को नजरों से ही हो जाता है भरम। दृश्यम 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 दृश्यम